फिर स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने करंट रेशो को स्टार्ट किया था, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे उसके क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। किसी को भी पिछली वीडियो देखनी हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बैक एक्सरसाइज टीएस गरेवाल जी की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। कल्याणी बोल रहा हूं, सुल्तानचंद पब्लिकेशन जी की तरफ से इनको पब्लिश किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर में ट्रेड पेबल आप देख सकते हैं। ट्रेड पेबल की वैल्यू दोस्तों गिवन है हमारे पास 50,000 रुपए, 50,000। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की दोस्तों वैल्यू है हमारे पास 9 लाख रुपए। उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी की दोस्तों, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू है हमारे पास 3 लाख रुपए। और हमें कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है किसी भी प्रकार से करंट रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर को जल्दी जल्दी देखते हैं। मुझे याद है अच्छे तरीके से, आपको भी याद होगा कि करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट रेशो का फॉर्मूला है। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मेरे को करंट लायबिलिटी की वैल्यू दोस्तों अगर पता है तो मैं उसको एज इट इज फिलअप कर देता हूं। मुझे पता है करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख रुपए। अब यहां एक बात देखने की है, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। उससे आगे चलूं दोस्तों, वर्किंग कैपिटल कितने से आप देख सकते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए गिवन है। करंट एसेट की वैल्यू मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटी मुझे पता है 3 लाख रुपए है दोस्तों। इसको इधर लेके आऊंगा, 9 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट। 9 और 3 12। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 12 लाख रुपए यहां आ गया और यहां भी मैं लिख दूंगा 12 लाख। तो 3 1 3 4 12। तो आप देख सकते हैं 4:1। क्वेश्चन नंबर था ये दोस्तों 7। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता लग गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 8 मैं साथ साथ पढ़ता हूं और मिटाते जाता हूं। ए कंपनी हैड अ करंट एसेट ऑफ 4,50,000, 4,50,000 की करंट एसेट है, एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड अ गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। कुछ उधार पर सामान खरीदा और कैलकुलेट द करंट रेशो आफ्टर द परचेज। चलिए दोस्तों मैं लिख लेता हूं, पहले हमें गिवन क्या क्या है उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये 8 और इसमें गिवन है हमारे पास दोस्तों करंट एसेट की वैल्यू जो कितनी बनाई गई है, 4,50,000। 4,50,000 करंट एसेट की वैल्यू है। करंट लायबिलिटी CL, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दोस्तों मेरे पास है 2 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कोई उधार में सामान खरीदा 30,000 रुपए का। देखिए अगर आप दोस्तों उधार में सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्री क्या होने वाली है, आपने परचेज की किससे की, किसी उधार में किसी बंदे से की, तो मतलब आपको उसकी पेमेंट अब देनी है। तो मतलब वो आपका क्या हो गया है, क्रेडिटर। तो इससे क्या हुआ, 30,000 का हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया दोस्तों और 30,000 की हमारी लायबिलिटी बन गई करंट नेचर की। तो आप देख सकते हैं हमें बोला है करंट रेशो को फाइंड आउट करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपने क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, बहुत सिंपली आपको देखना है हमारी करंट एसेट पहले कितनी थी, 4,50,000 दोस्तों, 4,50,000। उसके बाद अगर मैं बात करूं परचेजेस, इसको स्टॉक कह सकता हूं मैं, स्टॉक में आया होगा सामान, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ मेरा 30,000 से 30,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करना है कितने से, 2 लाख की करंट लायबिलिटी पहले थी, प्लस उसके बाद कितना 30,000।
तो अगर मैं इन दोनों को दोस्तों टोटल करूं तो ये बनेगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। अब दोस्तों देखिए ये कट रही हैं, 4 की 4 जीरो तो कट रही हैं। आगे मैं इसे लिख देता हूं 48/23। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आप तो इसको फॉलो मत कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं। 48 डिवाइडेड बाय 23 अगर मैं करता हूं दोस्तों ये आएगी 2.08:1। तो आप कैलकुलेटर की मदद मत लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर कैलकुलेशंस करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं, इसलिए ये रहेगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मतलब अगर कुछ आपने परचेज किया है तो आपको बिल्कुल बाइफरकेटेडली उस चीज को दिखाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं दोस्तों, करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर्थ 1,75,000 एंड करंट रेशियो इज, ठीक है मैं साथ साथ लिख भी लेता हूं। करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन नंबर है ये 9 दोस्तों। करंट लाइबिलिटी का क्या स्टेटस है देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी कंपनी की है 1,75,000, 1,75,000 दोस्तों। उससे आगे मैं चलना चाहूंगा, करंट रेशियो रहेगी हमारी 2:1, 2:1। उससे आगे देखूं तो एक लाइन लिखी है, इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर। तो एंट्री क्या होगी, मैं एंट्री के बिहाफ पे ही चलता हूं हमेशा। 30,000 टू क्रेडिटर, आपने 30,000 पे कर दिया दोस्तों, ठीक है जी, 30,000 पे कर दिया। बड़ी सिंपल सी एंट्री मैंने कर दी। अब इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे दोस्तों सिंपल लिखा है, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। पेमेंट के बाद कितनी करंट रेशियो होने वाली है वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। बड़े सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे कि हमारे पास करंट रेशियो है कितनी। पहले से ही हमारे पास क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2:1 और करंट एसेट की वैल्यू मेरे पास नहीं है दोस्तों, और करंट लाइबिलिटी मेरे को साफ मेंशन है 1,75,000, 1,75,000। तो मुझे पूछा है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा आंसर इसका होगा, पहले मेरे को करंट एसेट निकालनी होगी, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा दोस्तों, 1,75,000 इंटू 2 कर लेते हैं। तो 1,75,000 इंटू 2 3,50,000, बिल्कुल ठीक है, 3,50,000, 3,50,000। अगर इसको क्रॉस इधर लेकर जाऊंगा तो 3,50,000 ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, करंट एसेट की। अब मेरे पास करंट एसेट भी है और मेरे पास करंट लाइबिलिटी भी है, तो मैं बड़ा सिंपली लिखूंगा करंट एसेट कितना है दोस्तों मेरे पास, आप देख सकते हैं 3,50,000, अभी कैलकुलेट करके हटाऊं मैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी है 1,75,000। अब आपको क्या करना है, 30,000 की पेमेंट कर दी, मतलब आपका कैश करंट एसेट घट गई कितने से, 30,000 से। उधर कैश घट गया 30,000 से, करंट लाइबिलिटी भी कितने से घट गई, 30,000 से। तो दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 3,20,000 और ये आएगा 75 में से, अगर इसमें 75 में से निकाल दें तो 145। मैं फिर कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा समय नहीं लेना। 320 डिवाइडेड बाय 145, तो ये आएगा दोस्तों 2.20:1। ये था दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन में कुछ क्लासिफिकेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो ऑफ करंट एसेट, रेशियो ऑफ करंट एसेट। क्वेश्चन नंबर 10, करंट एसेट की रेशियो 3 लाख है, करंट एसेट लिखा हुआ है दोस्तों। 3 लाख के बाद अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूं तो 2 लाख रुपए, ठीक है जी, और रेशियो कितनी है 1.5:1, ठीक है दोस्तों। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट इस रेशियो को 2:1 करना चाहता है, ठीक है जी। कैसे करना चाहता है, बाय पेइंग ऑफ, कुछ पे करके, ऑफ अ पार्ट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, कंप्यूट द
amount of the current liability that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन था एज कंपेयर टू पिछले क्वेश्चन। करंट रेशियो जो है वो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 1.5:1 है, और अकाउंटेंट इसको क्या करना चाहता है दोस्तों, 2:1 बनाना चाहता है। और कैसे बनाना चाहता है, वो कहना चाहता है कि करंट लायबिलिटी का कुछ हिस्सा पे करके। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, करंट लायबिलिटी का हिस्सा पे करोगे तो कैश भी तो कम होगा, मतलब करंट एसेट भी तो कम होगी। अगर मैं मानूं अकाउंटेंट एक्स अमाउंट पे करता है तो करंट लायबिलिटी में से मैंने एक्स निकाल दिया, और करंट एसेट में तो मैंने एक्स निकाल दिया, और करंट लायबिलिटी से भी मैं एक्स निकाल दूं तो ऑटोमेटिकली रेशियो ये बन जाएगी। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि कुछ अमाउंट अगर मैं करंट लायबिलिटी की पे करूंगा तो ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस कि पे कैसे होगी, वो कैश में, तो करंट एसेट भी तो घटेगी। अगर करंट एसेट भी घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर एक्स अमाउंट कहां से पे की दोस्तों, अगर मैंने एक्स अमाउंट करंट लायबिलिटी से पे की, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, अगर मैंने एक्स अमाउंट करंट एसेट से पे की तो करंट लायबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। तो इसलिए मैं बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला क्रॉस कर दूंगा, 3 लाख, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके 3 लाख तो कितना रह जाएगा, उतना ही एक्स से मल्टीप्लाई होके भी, लेकिन इधर हो जाएगा 2 इंटू 2 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, इसको इधर और इसको इधर, इस तरीके से 2 लाख माइनस एक्स। तो इससे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत कुछ चेंज कर दिया हमने। x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 2x। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस 2x अगर इधर आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा, माइनस x तो पहले ही है। इधर 4 लाख है, माइनस कर दें इसमें से अगर हम 3 लाख, क्योंकि वो उधर वाली वैल्यूज है, तो ऑटोमेटिकली इधर x बचेगा और इधर कितना आएगा आपका दोस्तों, 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि अगर आप करंट लायबिलिटी में से 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हो तो आप पूरा का पूरा 2:1 कर सकोगे। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा ढंग था, सिंपल सा क्लैरिफिकेशन थी और बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सही ढंग से फिर से इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन रहेगा। रेशियो ऑफ द करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 2.5:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कुछ इस तरीके से दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिया है। करंट रेशियो की वैल्यू दी है 2.5:1, और जिसमें भी लिखा हुआ है करंट एसेट है 8,75,000 के, 8,75,000 के, 8,75,000 के जो करंट एसेट है दोस्तों, और उसके अगेंस्ट करंट लायबिलिटी है 3,50,000 की, 3,50,000 की। और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो है उसका इस तरीके से बाइफिकेशन है। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। फिर से फर्म चाहती है कि करंट रेशियो कितनी हो, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1 ये होनी चाहिए, ये फर्म चाहती है, अकाउंटेंट जी चाहते हैं हमारे। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसके बाद द फर्म वांट टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमें कुछ उधार पर खरीदना होगा दोस्तों। अगर हम उधार पर खरीदेंगे, मैं फिर वही वैल्यू उठाऊंगा, फिर से वही वैल्यू उठाऊंगा। आप देखिए 8,75,000, ठीक है जी, 1 0 फालतू लग गई, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3,50,000, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भी बंदा हमें उधार पर सामान खरीदना है, तो उधार पर सामान खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर। कितने का, ऐसा कुछ भी मेंशन दोस्तों नहीं है क्वेश्चन में, कितने का ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, मैं मान रहा हूं एक्स का, तो एक्स अमाउंट, तो इसका मतलब स्टॉक मेरा कितने से इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, एक्स, और मेरा उसके बाद स्टॉक इंक्रीज होने के बाद दोस्तों
मेरी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने उधार पर खरीदा एक्स अमाउंट से, इसको स्मॉल एक्स लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई लगेगा नहीं तो। और ये किसके बराबर करना है मुझे, ये अपने आप 2:1 के बराबर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ने यही लिखा है जी, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसको क्रॉस करेंगे 8,75,000 दोस्तों, ठीक है जी, प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके सेम रह जाएगा, 2 इंटू 3,50,000 प्लस एक्स। तो आप देख सकेंगे दोस्तों 8,75,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 2 7 लाख प्लस 2x। अब ऐसा करते हैं 7 लाख को इधर ले आते हैं, x को उधर भेज देते हैं, तो ये होगा हमारा दोस्तों 7 लाख में से अगर करें तो 1,75,000 बचेगा, और x कितना बचेगा, 2x है माइनस x होके, और इसको मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि x इस साइड लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। तो 1,75,000 की अगर दोस्तों हम क्रेडिट पर परचेज करें, इसकी वैल्यू आई है 1,75,000, तो हम बड़े इजीली इसको कवर कर सकते हैं। एक जीरो फालतू लिख दी। तो ये रहा था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली आप सबको सभी क्वेश्चन पता लग रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। आपके सभी के सभी डाउट हमारे पूरी की पूरी टीम सॉल्व करने की कोशिश करेगी। व्हाट्सएप नंबर है 7837724186। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अ फर्म हैड करंट एसेट, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक फर्म है, करंट एसेट है उसकी 5 लाख रुपए की, करंट एसेट है दोस्तों उसकी 5 लाख रुपए की। इट पेड द करंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटी एंड द वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि एक फर्म है, उसकी करंट एसेट कितनी है, 5 लाख की। उसके बाद दोस्तों इट पेड अ करंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख एंड करंट रेशियो बिकम 2:1। मतलब अगर करंट रेशियो जब 2:1 थी, तो मतलब उसकी करंट एसेट अगर 5 लाख थी, तो उसने करंट लाइबिलिटी कितनी है मुझे नहीं पता, मैं करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी रहने दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, करंट लाइबिलिटी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन यह जरूर बता दिया गया कि करंट लाइबिलिटी में से 1 लाख रुपया पे कर दिया। तो 1 लाख रुपया पे कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैश या बैंक से होगा तो वो भी तो करंट एसेट का पार्ट है, ऊपर से भी माइनस, क्रॉस कर दीजिए बड़े इजीली। अगर मैं क्रॉस करूं तो 2 करंट लाइबिलिटी माइनस 2 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 4 लाख। अब आप क्या करिएगा, 2 करंट लाइबिलिटी इसको उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 6 लाख। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 3 लाख रुपए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है कि आप बताइए डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की वैल्यू हमने निकाल दी 3 लाख। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटी। ये एग्जाम में आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन होता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चेस करेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं कई बार बच्चे सारा क्वेश्चन आने के बावजूद जो पूछा होता है उसमें निगलेक्ट कर जाते हैं और दिक्कत आ जाती है। चलिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटीज एंड द वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, करंट लाइबिलिटी बताएं बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर तो यही है, आफ्टर तो यही है। कितने की पेमेंट की आपने, 1 लाख की, लो बिफोर भी बन गई, कितनी बन गई, बिफोर भी बन गई। करंट लाइबिलिटी कितनी, 4 लाख। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था, पिछली वीडियो में भी बात की थी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। पहले कितनी थी दोस्तों करंट एसेट, 5 लाख रुपए, और पहले कितनी लाइबिलिटी थी, पहले कितनी लाइबिलिटी थी, 4 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 1 लाख रुपए। अगर इसी के अगेंस्ट अब की बात करूं, इसी के अगेंस्ट अब की बात करूं, अब कितनी, जगह नहीं बची, चलिए यही लिख देते हैं, कितनी, अब कितनी लाइबिलिटी है दोस्तों,
अभी कितनी लायबिलिटी है 3 लाख रुपए, और करंट एसेट अब कितनी है आप देख सकते हैं हमारे पास करंट एसेट के लिए हमें दोबारा से 5 लाख माइनस 1 लाख मतलब 4 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है दोस्तों, करंट लायबिलिटी अभी की 3 लाख रुपए, तो इस हिसाब से हम फिर से क्या निकाल देंगे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालना बहुत आसान रहेगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कवर करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हो सकता है कुछ एक दो चीज छूट भी जाए हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टाइम नहीं इतना ज्यादा है कि हर एक चीज बिल्कुल बेसिक चीजों को देखा जाए। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट गिवन रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए इनको करने का मैं आपको एक बहुत ही लड्डू तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जिसके में आप कभी भी इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपसे पूछेगा कि करंट रेशियो इंप्रूव होगी या फिर डिक्लाइन होगी या इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए दोस्तों मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे आपको दिया गया है करंट रेशियो है 2:1, 2:1 करंट रेशियो है, और आपसे पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों कि करंट रेशियो 2:1 है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, तो इसमें क्या होगा, बस इतना ही है, इसमें रीजन बताना होता है। और कैसे बताएंगे रीजन वो देखिए, आपको क्या बोल रहा है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, तो एंट्री क्या होगी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ट्रेड पेबल टू कैश, पैसा बाहर चला जाएगा और ट्रेड पेबल की करंट लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसे हम कैसे जज करें कि करंट रेशियो क्या होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज, बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये 2:1 दिख रहा है आपको, जी हां दिख रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 लाख से। अब आप कहेंगे 1 लाख क्यों, चाहे आप इसको 100 से कर लीजिए, चाहे आप इसको 1 लाख से कर लीजिए, चाहे इसको आप 10 लाख से कर लीजिए, चाहे इसको आप 1000 से कर लीजिए, लेकिन 1 लाख क्यों, मैंने 1 लाख क्यों उठाया। देखिए दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात होती है, कभी कभी इस क्वेश्चन में तो जैसे आप अगर एच पॉइंट देखेंगे तो आपको दिखेगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 50,000 फॉर 45,000, तो एक ऐसी अमाउंट जरूर होनी चाहिए जो सबसे बड़ी हो, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। अब देखिए बड़ी सिंपल सी, अज्यूम कर लीजिए कि 50,000, कोई भी अमाउंट अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 मैंने अज्यूम कर लिया, ट्रेड पेबल की पेमेंट कितनी थी 50,000, तो वो इसमें से डिडक्ट हो जाए, बस इसलिए ही, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही दोस्तों मैंने यहां 1 लाख किया था, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था कि 3 डिजिट 0 और 2 आगे मतलब 1000 में अमाउंट है, तो इसलिए अगर 100 में अमाउंट होगी तो आप 1000 भी चुन लीजिए, मतलब इसको बड़ा ही रखना है। आगे देखिए अब आपको क्या करना है, 2 लाख कैश कम हुआ, माइनस कर दीजिए 50,000, ठीक है जी। इधर 1 लाख क्योंकि 2:1 है, माइनस कर दीजिए कितना, फिर से 50,000, कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा 50,000, तो 5 बनना 5 3:1, इसका आंसर आएगा दोस्तों इंप्रूव। अब कई बच्चे कहेंगे कि इसको हम माइंड में भी कर सकते हैं, देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको माइंड में करना चाहें तो माइंड में कर लीजिए, लेकिन कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला बताया। चलिए अब कुछ बच्चे ये कहेंगे दोस्तों कि 2 लाख और 1 लाख ही क्यों उठा रहे हैं, इसलिए इस बार हम फिगर को चेंज कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इनका महत्व क्या है। तो मैं यहां पर उठा रहा हूं दोस्तों अब 50,000 और 25,000। देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं जिसका रेशियो का अनुपात कितना बनता हो, रेशियो की परसेंटेज कितनी बनती हो, 2:1। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से, 13th का अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, बिल रिसीवर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने बिल रिसीवेबल दे दिया, क्रेडिटर गया, उसको पैसे खत्म हो गए तो उसको डेबिट कर दिया, तो बिल रिसीवेबल गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब मैं कुछ भी अमाउंट मान सकता हूं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप ये अमाउंट्स को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इन अमाउंट्स को थोड़ा अलग एंगल देंगे जिसमें कटिंग गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें आप क्वेश्चन में देरी भी कर लेंगे। ये देखिए
अब मैं देखिए क्या करूंगा, अब मेरे बिल रिसीवेबल 5,000 के जो बिल रिसीवेबल हैं तो वो मेरी करंट एसेट होते हैं, मैं उसमें से 50,000 में से कितना माइनस करूंगा दोस्तों, 50,000 में से मैं 5,000 माइनस करूंगा। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं 25,000 की, तो करंट लाइबिलिटी भी मेरी कम हुई है, वो कितनी होगी, वो होगी 5,000। तो इसको मैं अगर देखूं तो 45,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है दोस्तों, 20,000। अब इसको मैं काटता हूं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और ये आ जाएगा हमारा 5 9 दा 45, 5 4 जा, और ये हमारा अब कितना आ जाएगा दोस्तों 4.5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी पता लग पाएगा कि 2:1 जो है वो इंप्रूव हुई है कि डिक्लाइन हुई है। 2.5 तो 2 2 जा 4 माइनस पॉइंट के बाद यहाँ 5, 2 2 जा 4, 1 2 5 था, तो ये रेशियो बनी 2.25:1। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था आपको कि अब आप देख सकते हैं, साफ पता लग रहा है रेशियो इंप्रूव हुई है, लेकिन पॉइंटों में लेकर जाकर या परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर सोचकर इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप बहुत लमसम सी फिगर रखिए, अगर 2:1 है तो आप इसको 2 लाख 1 लाख रखिए और किसी भी प्रकार से इसको जस्टिफाई कर लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएंगे।